हम श्री निकेतन मानस परिवार इन मानस के जो अतिथि हमारे बीच मानस के वक्ता आएंगे, इस मानस मंच को सुशोभित करेंगे, जिनमें हमारा भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मानस की शुरुआत जो है श्री निकेतन मानस परिवार ग्राम नवारी खुर्द के द्वारा हो। धन्य भागी हैं हम और हम श्री निकेतन मानस परिवार की एक किंचन वाला, क्योंकि वह ऋषिमुक्त कहते हैं कि जीव के पुण्यों का पुण्यार्जन होता है भैया, तब कथा सुनने को मिलता है, कथा कहने को मिलता है। वास्तव में आप सब पुण्य भागी तो है ही हैं, क्योंकि राम कथा वही सुनता है, राम कथा वही कह सकता है जिनकी या जिन पर राम की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। भगवत कृपा बगैर ये संभव ही नहीं है। भले ही आप कहीं पर नजदीक में रह जाएं, लेकिन मानस मंच में आ पाना ये तो भगवत कृपा के बिना संभव नहीं है। आज ऐसी कृपा हुई है कि हम आपके बीच बैठ करके मानस की कुछ पंक्तियों को गा करके वाणी पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस हेतु आप सब आयोजक समिति, विशेष करके भाई घेवर यादव जी और गंगा मानस परिवार टेका पार, साथ में समस्त आयोजक समिति ग्राम टेका पार के सज्जनों का, देवियों का मैं हृदय से आभारी हूँ। हमें भी ऐसे पुण्य लाभ प्रदान किए हैं। आइए मैं आपको राम कथा क्या है, राम कथा को गोसाई तुलसीदास जी ने भिन्न भिन्न नदियों के रूप में प्रस्तुत किया है। इनकी कुछ पंक्तियों को आपके बीच में परोसने का प्रयास करूंगा, क्योंकि देखो राम कथा कहने वाले अभी दो वक्ता या दो विशिष्ट जो है मानस के मूर्धन्य कलाकार आएंगे आपके बीच में, और दोनों की ही शैली बड़ा विशिष्ट है। लेकिन ये जो शैली आप सुन पाएंगे वह वास्तव में कौन से तरीके से या कौन से तरीके की नदी प्रवाहित हो रही है। गोसाई तुलसीदास जी रामचरित मानस को नदियों के रूप में रखा है भाई, और कितने प्रकार के नदियों के रूप में रखा है। मैं श्रोता समाज से ये कहूंगा, आपको यद्यपि सभी नदी में जाओ और उस नदी में जाकर जब आप पानी पिएंगे तो निश्चित तौर पे पानी जो है उसका स्वाद जो है अलग अलग लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? कहीं जाकर के गांव के तंदुला नदी में पानी को पियो तो उनका स्वाद अलग लगेगा। हो सकता है शिवनाथ नदी में जाके पानी पियो तो उसका स्वाद अलग लगेगा। इसी तरह महानदी का पानी पियो तो निश्चित तौर पर इसका स्वाद अलग लगेगा। ठीक वैसा ही राम कथा को गोसाई तुलसीदास जी भिन्न भिन्न नदियों के रूप में रखते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे जब नदी का पानी जो है अलग अलग नदी का पानी अलग अलग स्वाद युक्त होता है, उसी प्रकार राम कथा कहने वाले जो वक्ता है वो राम कथा परोसेगी, लेकिन सब में स्वाद अलग अलग होगा। आइए विभिन्न नदियों के रूप में रामचरित मानस को रखा गया है। गोसाई तुलसीदास जी इनकी रूपक प्रस्तुत करते हैं। इनको मैं बीच में मेरा केंद्रीय भाव रहेगा, मेरा प्रसंग के रूप में रहेगा। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारू। ये पंक्ति हमारा केंद्रीय रहेगा, केंद्र में रहेगा। लेकिन विभिन्न नदियों के रूप में गोसाई तुलसीदास जी जो रखा उनको आपके बीच में परोसने का प्रयास होगा। आइए हनुमंत लाल जी महाराज को एक भजन पुष्प अर्पित कर दूं और तत्पश्चात हम राम कथा के श्रोताओं के लिए जो कौन सी जो है नदी आपके लिए उपयुक्त है, आप उसी नदी में डुबकी लगा करके अवगाहन
वहन करेंगे और अपने जीवन को अर्थात कहें अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी वाणी को धोने का प्रयास करेंगे, स्वच्छता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। ऐसी रामचरितमानस की नदियों के रूपक में की गई है। आइए चले, क्योंकि हमको 5 दिन राम कथा सुननी है और इस 5 दिन में जो भाव है उनको आप कैसे सुनेंगे, इन्हीं बातों को आपके बीच में रखने का छोटा प्रयास होगा। आदरणीय साहू जी के आते तक जैसा कि उद्घोष हो चुका है, उद्घोषणा हो गई है भाई यादव जी के द्वारा, जब तक ना आए तब तक मन को संभाले रखना है। तो आइए छोटी मोटी त्रुटिपूर्ण वाणी से, छोटी मोटी जो है भजन के साथ हम आपको ले चलेंगे मानस की कथा यात्रा में। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हो। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानर युद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे मारुति सारी राम कथा का तार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति सारी राम कथा का तार तुम्हारे हाथों में है। मारुति सारी राम कथा का तार तुम्हारे हाथों में। दुनिया भर की भक्ति का है, दुनिया भर की भक्ति का है भंडार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति सारी राम कथा का तार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति सारी राम कथा का तार तुम्हारे हाथों में। जय हो जय बजरंग बली, जय हो जय बजरंग बली, जय हो जय बजरंग बली, जय हो जय बजरंग बली। लंका को तुमने जलाया था, लंका को तुमने जलाया था, रावण को तुमने हिलाया था। संजीवन बूटी ला करके हो, संजीवन बूटी ला करके रावण को तुमने हिलाया था, हिलाया था, हिलाया। रहते हैं सदा रघुनंदन जी हो, रहते हैं सदा रघुनंदन जी, साकार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति सारी राम कथा का तार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति सारी राम कथा का तार तुम्हारे हाथों में।
सचमुच संकट मोचन हो, शंकर की तरह त्रिलोचन हो। तुम सचमुच संकट मोचन हो, शंकर की तरह त्रिलोचन हो। किस पर हो तुम्हारी दया हो, किस पर हो तुम्हारी दया हो। कभी तीर न हो संकट भी न हो, कभी तीर न हो संकट भी न हो। संकट को जो काट के रख दे वो, संकट को जो काट के रख दे वो तीर तुम्हारे हाथों में। हे मारुतिशाली राम कथा का तार तुम्हारे हाथों में। हे मारुतिशाली राम कथा का तार तुम्हारे हाथों में। दुनिया भर की भक्ति का है, दुनिया भर की भक्ति का है भंडार तुम्हारे हाथों में। हे मारुतिशाली राम कथा का तार तुम्हारे हाथों में। हे मारुतिशाली राम कथा का तार तुम्हारे हाथों में। हे मारुतिशाली राम कथा का तार तुम्हारे हाथों में। जय हो जय बजरंग बली, 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 जय हो जय बजरंग बली। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हो। आइए चले, जिस पंक्ति को लेकर मैं चला हूं, मानस राम कथा जो है अलग अलग नदियों के रूप में। सबसे पहले ये जान लें, ये राम कथा की तुलना गोसाई तुलसीदास जी ने कितने नदियों के रूप में की है? पहले ये जान लें। देखो भाई, नदी का उपयोग क्या है? और बड़ी मजेदार बात रखूं मैं, नदी में बीच में आप देखेंगे, नदी देखे हैं, पानी नदी बीच में बहती है ना, और दो किनारे होते हैं। देखो, दो किनारे नदी के होते हैं। तो गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस में राम कथा रूपी नदी के दो किनारे लिखे। और वो दो किनारे कौन? लोक वेद मंजुल मत कूला। वैसा ही राम कथा के, राम कथा रूपी नदी के दो किनारे हैं। राम कथा रूपी नदी के दो किनारे। अच्छा, आपने देखा होगा हमारे पीछे कुछ ही दूरी पर तांदुला नदी बहती है। आपने देखा होगा तांदुला नदी के एक किनारे में जल की मात्रा रहती है। किसी भी नदी में आप जाओ, एक किनारे जल से भरा हुआ होता है और दूसरा किनारा को आप देखेंगे तो थोड़ा मैदानी जगह होता है, खाली जगह नहीं होता है ना। ठीक वैसा ही राम कथा रूपी नदी के दो किनारे हैं। एक लोक किनारा और व्यवहार का किनारा, और दूसरा जो है परमार्थ का किनारा। दो किनारे होते हैं, एक व्यवहारिक जगत के किनारे और एक जो है परमार्थिक जगत के किनारे। अब सवाल ये उठता है, हमको किस किनारे में राम बैठ करके राम कथा का लाभ लेना चाहिए ना भाई? जिस किनारे में जल नहीं होता उस किनारे में लोग क्या करते हैं? उस जमीन जो खाली जगह जो मिट्टी रहती है उसमें जो है नाना प्रकार के सब्जियां
फल आदि आदि खेती करके जो है व्यवहारिक वस्तुओं को जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं को वह उत्पादन करता है, जीवन चलाता है। नहीं, लेकिन जे किनारा में पानी भरा है वो किनारा में वह क्या उत्पादन करेगा? नहीं उत्पादन करेगा। वहां क्या करेगा? वहां वो स्नान करेगा, बड़े कपड़े धोएगा, सब कुछ करेगा। जल की जो है उस जल से जो है सिंचन का कार्य भी करेगा। नदी में एक किनारे में ऐसा काम करेगा और एक किनारे में वह जो है जीविकोपार्जन करने की वस्तुओं का उत्पादन करेगा। अरे नहीं तो धान बोई, नहीं फिर कांदा लद बोई, है कि नहीं? तो निश्चित तौर पे मान के चलिए इसी तरह राम कथा के दो किनारे हैं। लोक वेद मंत मंजुल कूला, याद रखना राम कथा के दो किनारे हैं। सवाल ये है कि मैं किस किनारे पर बैठकर राम कथा सुनूं? ये राम कथा का कौन सा किनारा मेरे लिए उपयोगी है, ये महत्वपूर्ण है। तो एक किनारा जो है कैसा है, जो परमार्थिक का किनारा है, और एक किनारा जो है व्यवहारिक किनारा है। राम कथा में दोनों मिलेगी आपको। राम कथा के माध्यम से बोले परमार्थ के साथ साथ बोले व्यवहार के साथ साथ परमार्थ की बातें मिलेंगी। ये व्यवहार की बातें क्या है? जैसे हम और आप समाज में रहते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह शिक्षा जो है रामचरितमानस का एक किनारा है। मानस में जो है पिता और पुत्र का धर्म क्या होना चाहिए, पति और पत्नी का धर्म क्या होना चाहिए, सारे संबंध जो है लौकिक व्यवहारिक जीवन का जो है एक किनारा है। इसकी शिक्षा भी राम कथा रूपी नदी से प्राप्त होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, केवल यही ही महत्वपूर्ण नहीं है, केवल संसार ही महत्वपूर्ण नहीं है। संसार के बाद जो है हमें अंतिम जो वस्तु जो है बोले परमार्थ को प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो परमार्थिक किनारा पर जब तक डुबकी नहीं लगाओगे, वास्तव में जीवन का उद्देश्य जो है, जीवन की व्यापक समग्रता जो है पूर्ण नहीं होती। व्यवहार तो करना पड़ेगा और व्यवहार के साथ साथ जो है जाकर के परमार्थ को भी प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है आप समों से, राम कथा रूपी नदी के दोनों किनारों को जो है आप दोनों किनारों को जो है महत्व दें, दोनों किनारों को महत्व देने पड़ेंगे। इसलिए आप राम कथा को नदियों के रूप में गोसाई तुलसीदास जी ने जो बातें रखी नदी के रूपक के रूप में, इनको पहले श्रवण कर ले। बोले कौन कौन सी नदी, कैसी कैसी नदी के रूप में जो है गोसाई तुलसीदास जी ने राम कथा को कही है, राम कथा को नदियों के रूप में रखी है। तो सबसे पहले वैसे रामचरितमानस में आपने देखा होगा, मैं जो पंक्ति पढ़ा, सबसे पहले मैंने जो पंक्ति पढ़ा, राम कथा मंदाकिनी, एक नदी के रूप में तो गोसाई तुलसीदास जी मंदाकिनी के रूप में रखते हैं। राम की कथा मंदाकिनी नदी के समान है, एक नदी होगी। लेकिन ऊपर आप देखेंगे तो गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले क्या ऊपर चौपाई में, शिव प्रिय में कल शैल सुता, शिव प्रिय में कल शैल सुता, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। यहाँ गोसाई तुलसीदास जी ने राम कथा को नर्मदा नदी के समान इसकी तुलना करी। जो आप कथा सुनते हैं उसके लिए नर्मदा नदी कहा, दोहा में गोसाई तुलसीदास जी ने मंदाकिनी नदी कहा। लेकिन आप देखेंगे और गोसाई तुलसीदास जी ने कहा यह रामचरितमानस की कथा जो है भगवान की कथा कैसी है, तो भगवान शंकर जो मां पार्वती को कहते हैं, बोले हे देवी आपने वह कथा सुनी, वह कथा को पूछी है, वह कथा उस कथा के विषय में पूछी है जो जग पावनी है। बोले देवी भगवान को, भगवान शिव शंकर मां पार्वती को कहते हुए कहते हैं
कि हे सती हे पार्वती धन्य धन्य गिरिराज कुमार, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बोले हे पार्वती तू धन्य है, उस राम कथा के विषय में तूने पूछी है जो क्या है सकल लोगों को पावन करने वाली ऐसी कथा है। तो वहां गोसाई तुलसीदास जी ने, भगवान शंकर ने राम कथा को गंगा के रूप में कहा, गंगा के रूप में कहा। राम कथी क्या है? बोले गंगा के रूप में है। और आप देखिए रामचरितमानस की कथा को बोले सरयू नदी के रूप में भी गोसाई तुलसीदास जी लिखता है। और देखें तो रामचरितमानस में पंक्ति देखिए, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरनी, विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। यहाँ इस जो चौपाई को मैंने जो गाया है उसमें गोसाई तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस को गंगा के रूप में, तीन नदियों के रूप में इस पंक्ति में कही है। राम कथा जो है गंगा के रूप में है, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सुरसरी का मतलब होता है गंगा, और उसके बाद राम भगति जहाँ सुरसरी धारा और सरसई ब्रह्म प्रचार विचारा। बोले यहाँ बोले राम कथा सरस्वती के रूप में कही गई है, मतलब गंगा के बाद सरस्वती है कि नहीं। और फिर गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। रविनंदनी का मतलब होता है भैया, बोले रविनंदनी माने सूर्य की पुत्री। और सूर्य की पुत्री कौन है? देखो सूर्य का पुत्र जो है यमराज है कि नहीं। और सूर्य की पुत्री कौन है? तो बोले यमुना है। यमुना नदी की बात हमने सुना है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों के बारे में तो सुना है कि नहीं। और सरयू नदी के बारे में भी सुना है, मंदाकिनी नदी के बारे में भी सुना है, नर्मदा नदी के बारे में भी सुना है। तो रामचरितमानस में राम कथा की तुलना गोसाई तुलसीदास जी इतने नदियों से करते हैं। राम कथा क्या है? बोले राम कथा साक्षात गंगा के समान है, गंगा नदी के समान है। राम कथा क्या है? साक्षात सरस्वती नदी के समान है। राम कथा क्या है? तो राम कथा साक्षात जो है यमुना नदी के समान है, नर्मदा नदी के समान है। और बोले कौन सा? मंदाकिनी नदी के समान है, सरयू नदी के समान है। प्रश्न ये उठता है आपके लिए, आप अपने जीवन में किस नदी का उपयोग या आपके कौन से जो है नदी का पानी आपको ठीक लगेगा? इसको आप 5 दिन ले सुनेंगे, इसको आप 5 दिन से सुनेंगे। तो आपको देखना है कि मेरे लिए ये नदी का पानी अच्छा होगा, इसलिए आपको मैं 5 नदी के विषय में कुछ बातें आपके बीच में रखने का एक प्रयास होगा। सबसे पहली गंगा नदी के विषय में बात करें, फिर हम यमुना के बारे में करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम सीधे सरस्वती और ये जो है मंदाकिनी आदि आदि नदियों के विषय में बात करेंगे। आइए एक भजन और
तत्पश्चात फिर से मैं आप लोगों को राम कथा की यात्रा कराऊं। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ। जन्म तेरा, भजन का आनंद लें। ये वास्तव में हमारा जीवन जो है कैसे गुजर जाता है, किन किन अवस्थाओं से होता हुआ, और इनको दिग्दर्शन कराता हुआ ये भजन है। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहू ना राम कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहू न राम कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहू न राम कहो। बरस का भोला रे भाला। आपने देखा होगा कि जब बच्चा रहता है 5 साल का, पहले हम और आप जो है छोटे बच्चे थे, तब बिल्कुल जो है जीवन इतना बढ़िया सरल सादगीपूर्ण रहता है बच्चा जो है, लेकिन उसके बाद बढ़ती कैसे है, तब फिर उसके जीवन में विकार कैसे आता है। इन्हीं बातों को यहाँ पर जो है लेखक ने, कवि ने पंक्तिबद्ध किया है और कहते हैं, बोले क्या, 5 बरस का भोला रे भाला, 5 बरस का भोला रे भाला, अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो, मगर 25 माया कारण, मगर 25 माया कारण, देश विदेश गयो रे तूने, कबहू न राम कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहू न राम कहो। बरस की जब मति उपजी, 30 बरस की जब मति उपजी,
नित नित लोभ नयो, नित नित लोभ नयो, माया जोरी लाख करोरी, माया जोरी लाख करोरी, अजहुन प्रीत भयो रे तूने, कबहुन कृष्ण कबू जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहुन राम कहो। प्रीत भयो तब आलस जागे, प्रीत भयो तब आलस जागे, प्रीत भयो तब आलस फलित कंठ रहो, संगति कबहू नाही कीनी, संगति कबहू नाही कीनी, वृथा जन्म लियो रे तूने, कबहू राम कहो जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहू कृष्ण कहो जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहू कृष्ण कहो जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहू राम कहो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आइए सबसे पहले देखें राम कथा को गोसाई तुलसीदास जी ने गंगा के रूप में कही। जैसे मैंने कहा, हे पार्वती, भगवान शंकर कहते हैं ना, हे पार्वती तूने वह कथा सुनी है, वह कथा पूछी है जो सकल लोक जग पावनी गंगा है। तो सबसे पहले हम राम कथा कैसे गंगा है ये देख लें। भाई गंगा नदी के समान है अभी जो हम राम कथा सुनेंगे, है नहीं? 5 दिन ले राम कथा सुनेंगे तो वह क्या गंगा के समान है या कौन से कथा रूपी गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, ये आपको परखना है। मैं सबको संक्षेप में बता देता हूँ, सबको जितनी मैं नदियों की बात करी हूं उनको मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए गंगा का उद्गम कैसे होता है, कहां से होता है। देखो भाई, गंगा का उद्गम जो है अगर देखें तो हम भौतिक रूप से भौतिक धरातल पर जाकर के देखें तो गंगा नदी गंगोत्री से निकली है नहीं? लेकिन इतना सत्य नहीं है भाई। हमारा जो है भारतवर्ष जो है, एक बात ध्यान रख लें, हमारी यह जो भूमि है वह भूमि जो है आध्यात्मिक भूमि है। ये बात में ध्यान रख लो। आध्यात्मिक भूमि का मतलब क्या लगते है? बोले भाई हम सब चीज में भगवान देखते हैं। नहीं भाई, हम वृक्ष में भी भगवान देखते हैं। तब तो पीपल वृक्ष पूजा करते हैं का। वट सावित्री जब पूजा करते हैं तो पीपल के इर्द गिर्द करते हैं कि नहीं करते?
है ना भाई। तो कहने का मेरा मतलब है यह भूमि जो है बोले कौन सी भूमि है, आध्यात्मिक भूमि है। हम नदियों में भी हम देवता देखते हैं, बोले पहाड़ में भी हम भगवान देखते हैं, वृक्ष में भी भगवान देखते हैं। ये हमारा भारतवर्ष की भूमि है, ध्यान रखना। तो केवल गंगा गंगोत्री से निकली ऐसी नहीं है। तो गंगा निकली कहां से है भाई? तो गंगा को गोसाई तुलसीदास जी शास्त्रों ने गंगा को ब्रह्म द्रव्य कहा है। गंगा कोई छोटे मोटे नदी नो है, गंगा का पानी अलवा जलवा पानी नो है। वो कौन सा द्रव्य है? तो गंगा जो है ब्रह्म द्रव्य है। ब्रह्म द्रव्य का मतलब क्या? भगवान के चरणों से गंगा का जो है सृजन होता है, निकलता है। गंगा कहां से निकली है? तो कहा गंगा जो है भगवान के चरण से निकली है। कैसे निकली है? देखें भाई, जब जो है कथा आपको मालूम है श्रीमद् भागवत में महाराज बलि की कथा से आप इनको देखें, सुने और सुन चुके भी हैं। फिर भी आप देखें जब बलि जो है यज्ञ करता है तब भगवान वामन वहां पर पहुंचते हैं। बड़ी विचित्र बात, भगवान वहां पर वामन अवतार लेकर के पहुंचते हैं बलि की यज्ञशाला में। बलि की यज्ञशाला में विराट जो ब्रह्म है, व्यापक जो ब्रह्म है, वह क्या बन जाता है? वामन बन जाता है। और वामन बन के बलि को बोले दान मांगने के लिए पूछ जाता है। तो विराट ब्रह्म जो है जब वामन बन जाता है, सीमित हो जाता है, छोटे आकार ग्रहण करके जाता है, तो बलि को मांग करता है। बलि को मांगता है कि बलि मुझे जो है 3 भाग भूमि चाहिए, है कि नहीं? 3 भाग भूमि चाहिए। तो आप जानते हैं बलि ने कहा ठीक है। वैसे बलि जो है पहले तो वामन भगवान को, नहीं भाई आप कोई दूसरा मांग लो, आप मेरे पास आए हो 3 भाग भूमि मांग रहे हो, इससे तो क्या होने वाला, कुछ और मांग लो। तो बलि को भगवान वामन ने कहा भैया मैं तो 3 भाग भूमि ही मांगूंगा, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ। और आप जानते हैं जब 3 भाग भूमि दिया गया तो भगवान वामन जो है 2 पग में एक ब्रह्मलोक और एक पाताल लोक को नाप लिया, लेकिन 1 पग भूमि खाली रह गई। तो बलि को कहा कि तीसरा जग जो है, तीसरा पग जो है मैं कहाँ नापूं, बता, तूने 3 पग भूमि देने का वादा किया है। तो कथा कहती है बलि ने कहा कि 1 पग जो है मेरे मस्तक में नाप दो, है कि नहीं? तो भगवान ने बलि को 1 पग में नाप दिया है, उसके मस्तक को, अर्थात उसके अहंकार को नापा है, मैं इधर रह जाऊंगा। तो मैं यहाँ कह रहा था गंगा का उद्गम कैसे हुआ है? गंगा का उद्गम कैसे हुआ है? तो गंगा जो है निकलती कैसी है? भगवान के चरणों से निकली है। तो कैसे? तो जब 1 पग भूमि बलि की यज्ञशाला में भगवान वामन देव जो है, जो अपने चरण को ब्रह्मलोक तक नापे और ब्रह्मलोक तक एक चरण बढ़ा के नापे, उसी समय ध्यान रखना ब्रह्मा ने अपने कमंडलू से जो जल था उस जल को भगवान के चरण को धोया और चरण को धो करके अपने कमंडलू में रख लिया। ठीक है? तो जिन चरणों को ब्रह्मा ने धोया और वही चरण का द्रव्य जो है ब्रह्मा के कमंडलू में आया और कमंडलू में आया तो वही गंगा बनी। अब सवाल ये है उतरी कैसे नीचे में? तो नीचे में उतरी कैसे? तब भागीरथी जो है प्रयास, आप जानते हो सगर वाला कथा भी आप जानते हो, 60,000 सगर के जो है पूर्वज जो है बोले मृत पड़े हैं, उनके उद्धार करने के लिए भागीरथी ने बोले प्रयास किया और उसको बोले गंगा को जो ब्रह्मलोक में रहती थी उसको जो है याचना करी कि देवी जब तक आप तू नीचे नहीं आएगी हमारे जो है पूर्वजों का बोले निस्तार नहीं होगा, उद्धार कैसे होगा?
तब गंगा ने कहा कि मैं नीचे तो आऊंगी, लेकिन मेरा वेग इतना प्रचंड है कि कौन संभालेगा। कहीं मैं पृथ्वी में उतरूंगी और सीधे पाताल लोक को चली जाऊंगी तो फिर मेरा जो है वेग कैसे कोई रोक पाएगा। इसलिए पहले ये काम करो कि मैं आने के लिए तैयार हूं धरती पर, लेकिन आप जो है मेरे वेग को रोकने का प्रयास करो। तो अब भगवान शंकर को कहा गया, तो भगवान शंकर ने सबसे पहले उस गंगा को अपने जटा में रखा। आपने भगवान शिव जी की मूर्ति देखी होगी, फोटो देखी होगी, उसमें शिव जी के जटा से एक धारा निकली है। और वो धारा कौन है? बोले गंगा मैया है। तो सबसे पहले गंगा निकली कहाँ? भौतिक धरातल में गंगा गंगोत्री से निकली, हिमालय के गंगोत्री से गंगा निकली है। लेकिन हमारा जो है शास्त्र करता है, शास्त्र कहता है कि पुराण कहता है कि गंगा ब्रह्म द्रव्य है। भगवान वामन बने तो उनके चरणों को ब्रह्मा ने धोया और ब्रह्मा के कमंडलू से भगवान शिव जी के जटा में आई और शिव जी के जटा से सबसे पहले उतरी गंगोत्री में और गंगोत्री से फिर हरिद्वारे, बोले प्रयागे और गंगा सागरे संगमे। बोले पहले हरिद्वार में आया, हरिद्वार में फिर बोले कहाँ? प्रयाग में आया और प्रयाग में आने के बाद गंगा सागर में चली गई, समुद्र में चली गई। तो ठीक उसी तरह जैसे गंगा जो है गंगा का प्रादुर्भाव होता है, वैसा ही राम कथा क्या है? गंगा है। तो ऐसे नहीं अलवा जलवा गंगा नो है राम कथा। बोले कैसा नहीं? तो राम कथा कैसा? तो रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, बोले क्या? रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा। सुसमय पाई शिवासन भाखा, सुसमय पाई शिवासन भाखा। ये राम कथा को लिखने वाला कौन? राम कथा को लिखने वाला है बोले भगवान शिव जी। ध्यान रखना, राम कथा के आदि आचार्य भगवान शिव जी हैं, लेकिन उस राम कथा को कोई किसी को सुनाता नहीं था भगवान शंकर। माँ पार्वती जो है एक दिन पूछी कैलाश पर्वत में, कैलाश पर्वत में बोले माँ पार्वती ने भगवान से प्रश्न कर दिया, राम के विषय में, राम कथा के विषय में जिज्ञासा कर दिया। अब ले बता भगवान रहे थे कहाँ? बोले कैलाश पर्वत में। तो कोई कैलाश पर्वत में कथा सुनल जही भगवान शंकर कर कथा कहान गा भगवान शंकर के कही? बोले बिल्कुल नहीं। तो राम कथा कहाँ है? जैसे गंगा जो है ब्रह्मा के लोक में, ब्रह्मा के कमंडलों में है गंगा मैया, वैष्णे बोले राम कथा का कर रही से केवल और केवल कैलाश में भोलेनाथ के पास रही से, भोलेनाथ के मन मस्तिष्क में रही से। इसलिए रामचरितमानस में पंक्ति है, रची महेश निज मानस राखा, अपन मन में रचना करके भोलेनाथ जो है राम कथा ला रख ले रही से। लेकिन माँ पार्वती जब प्रश्न करी कि जिज्ञासा करी, बोले जिज्ञासा करी भगवान भोलेनाथ ला राम कथा कहो दो भगवान। तो माँ पार्वती को राम कथा किसने सुनाया? सबसे पहले भगवान शंकर ने सुनाया। इसलिए धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। जो राम कथा कहला करवाता है, एक बात ध्यान रखना भैया, जो राम कथा करवाता है वह भागीरथी के समान है। हाँ याद रखना, राम कथा करवाने वाले को, पूछने वाले को भगीरथी की संज्ञा दी गई है। क्यों? जैसे गंगा को बोले कहाँ? नीचे से उतारी है। बोले कहाँ से? बोले ब्रह्मलोक से, बोले भगवान शंकर के जटा में, शंकर के जटा में से बोले पृथ्वी में भगीरथी ने उतारी है। वैसा ही बोले माँ पार्वती भागीरथी प्रयास करके जो है भगवान शंकर के हृदय में जो राम कथा थी उसको प्रकट कर दी। वैसा ही
जब भी आप राम कथा करवाएं तो राम कथा करवाते हैं तो निश्चित तौर पे ये भगीरथी प्रयास है। इसलिए राम की कथा जो है गंगा के समान है। लेकिन इसका जल कैसे होता है, तो गंगा का जल कैसे होता है ये तो पता पावनी गंगा है। लेकिन बड़े मजेदार बात ये है भाई, जो लोग कैलाश पर्वत में राम कथा सुने कोई नहीं जा सके, है कि नहीं? तो अगर वही कथा नीचे आ जाए तब कैसे होई? तब भगवान शंकर के द्वारा की जाने वाली कथा जो है बोले अगम है नहीं? गंगोत्री में जाना अगम है। अभी भी आप गंगा के दर्शन करे पर जहू गंगोत्री तो बड़ा परेशानी होते, लेकिन प्रयागराज में जा तो अभी कुंभ मेला लगे रही से और तो मान लीजिए हरिद्वार में चल दे आसानी से गंगा, कई जगह जो है माँ गंगा का दर्शन और प्रसन्न और सब सिद्ध हो जाएगा। लेकिन गंगोत्री में जाना बड़ा मुश्किल है। उसी तरह राम कथा के भी बोले एक जो है हमार कर आप कर मिली, एक वाल्मीकि रामायण मिली और एक जो है आप कर तुलसीदास जी के रामायण मिली नहीं भाई। हमारे को 2 रामायण दिखाई देते, एक वाल्मीकि जी के और वाल्मीकि जी के रामायण पूरा संस्कृत में है और संस्कृत में है तो हमारा तो संस्कृत पढ़े नहीं आए तो कैसे हम पढ़दार ओला पढ़े पर विद्वता चाहिए। तो जैन विद्वान हो ही ते वाल्मीकि रामायण मतलब पढ़ी संस्कृत में है था। लेकिन बोले रामचरितमानस इतना सरल है, हमारे गंवारू भाषा में हमारे ठेठ भाषा में बोलचाल के भाषा में राम कथा ला गोसाई तुलसीदास जी हमारे बीच में रखी। इसलिए ये जो है मानस की कथा जो है बोले पहले भगवान शंकर के मानस में कैलाश में था, फिर बाद में उतरते हुए बोले जन जन के भीतर में आ गई। इसलिए यह राम कथा कौन सी है, गंगा के समान है। लेकिन गोसाई तुलसीदास जी ने यह भी कहा, बोले कहा राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। भक्ति स्वरूप जो है कथा है वह राम की गंगा के समान है। भक्ति मूलक कथा, मजेदार कथा जिसमें रस मिले, आनंद मिले, भावना मिले। बोले हाँ वो कथा जो है आपके कौन सा कथा है, बोले भक्ति के रस से ओतप्रोत जो कथा होगी वह कथा आपकी बोले राम कथा गंगा के समान होगी। उसके बाद देखें उसी में अभी जो मैं पंक्ति ले हूं बोले का राम भगति राम कथा मंदाकिनी, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुबग स्नेहवन सिय रघुवीर बिहारू। यहाँ बाबा जी जो है तुलसीदास जी जो है राम कथा ला मंदाकिनी नदी के रूप में की, ठीक है? तब मंदाकिनी नदी के रूप में राम कथा। देखो भाई, अगर हम राम कथा सुन के हमारे भीतर में राम जी के प्रति, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति भक्ति में जो है राम कथा जो है गंगा के रूप में है। लेकिन वही गंगा के एक धारा, अब मंदाकिनी नदी का अलग है, मंदाकिनी मने तको गंगा होते का, मंदाकिनी के एक अर्थ गंगा होते, तो यहाँ राम कथा मंदाकिनी की गोसाई तुलसीदास जी। लेकिन मानस में एक बात और लिखिन बाबा जी है, ये मंदाकिनी नदी का है तो किन राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, राम भगत के सुरसरी धारा के साथ साथ मानस में गोसाई तुलसीदास जी मंदाकिनी लगते हैं कि ये राम कथा के एक धारा है, राम कथा के एक शाखा है। तो कैसे शाखा है, तो बोले ये जो शाखा है बोले अत्रि प्रिया, अत्रि प्रिया कौन लगते है, बोले अनसुईया, अनसुईया तपस्या करके, ये बढ़िया समझाओ। अत्रि और सुईया ला जाना तो आप, अत्रि जो है मुनि जो है रोज अपन आश्रम से गंगा नहायल जाए,
तक गंगा नहाए जाए एकदम ब्रह्म बेला में एकदम सुबह उठ के जाए। एक दिन माँ अनसुईया जो है अत्रिल की ही बोले पतिदेव आप जो है रोज के रोज जो है ब्रह्म बेला में उठो और अतिक लंबा जो है कहाँ जातो, बोले गंगा स्नान करेल जातो, तो कहीं ऐसे तो नहीं है कि आप जो है अपन नियम से बद्ध होवो और ओला तोड़ नहीं सको का। तो अत्रि अनसुईया कहते बोले देवी मेरे जीवन में एक प्रण है कि जब भी मैं स्नान करूंगा बोले गंगा में ही स्नान करूंगा, इसके सिवा मैं किसी जल में नहीं करूंगा, इसलिए ब्रह्म बेला में रोज जाता हूं। तो माँ अनसुईया ने कहा बोले स्वामी अगर वो गंगा जो है हमार आश्रम के तीरे तीर अगर आ जाही तब ते उहीचे नहावे के नहीं नहाते बताई से की। हाँ अत्रि मुनिला अनसुईया जी की तो ऐसे कुछ हो जाही हमें भाई वती तुरिया का वर्ज मैंने घर के तीरे में नहा लूं। तो ये जब अनसुईया मैया लगी तो माँ अनसुईया जो है तपस्या करके जो है वो गंगा के धारा ला मोड़ के अपन आश्रम डाले। अत्रि प्रिया निज तप बल आनी गोसाई तुलसीदास जी की बोले मंदाकिनी नदी ओकरे सती ओकर नाम पड़ी मंदाकिनी। माँ अनसुईया जो है अपन आश्रम में वो गंगा ले बता अपन तप से तो ओकर नाम पड़ी बोले कौन राम कथा मंदाकिनी। ये राम कथा जो है मंदाकिनी के समान है। ता राम कथा के गंगा अब थोड़ा एला समझाओ, एला कैसे समझाओ। बोले राम कथा जो है कहाँ रही से भगवान शंकर के मानस में कैलाश पर्वत में रही। वो अपने यहाँ लिखे रही से अपने जाना है कोई नहीं जाने, लेकिन पार्वती सुने और नीचे उतरी तब वो गंगोत्री वैसे इसरो के गंगा हो गए। लेकिन आज जो है ये राम कथा अब कौन कहने वाला है 5 दिन ले दू जन जो है मानस के वक्ता मन अवैया है ओ मन कही। अब ओ मन कही तब कही तो ये मंदाकिनी जो है कहाँ बही पूरा टोका पार में बही। तो राम कथा के एक धारा जो टेका पार में बहाने वाला है 5 दिन ले ठीक है। तो वो कथा जो कौन सा हो जाए मंदाकिनी के समान हो जाए। हालांकि यह राम कथा की गंगा जो है रामचरितमानस में हमारे और आपके बीच में है, लेकिन वक्ता जब आएंगे आपके बीच में तो राम कथा को जो परोसेंगे वह मंदाकिनी के रूप में हो जाएगी। ऐसी कथा मंदाकिनी के रूप में हमारे जीवन में प्रवाहित हो। कब प्रवाहित होगा तो कहा चित्रकूट चित्त चारू। बोले हमारा चित्त जो है बोले अचल चित्रकूट के समान हो जाए, अडिग हो जाए। हमारे चित्रकूट में बोले अडिग हो जाए, चित्त अचल हो जाए, तब जो है हमारे जीवन में राम कथा प्रवाहित होने वाली है। राम कथा को आप सुनेंगे मंदाकिनी बनके आपके जीवन को प्रभावित करेगी, कल्याणमय करेगी। ऐसी राम कथा जो है राम कथा की गंगा जो है मंदाकिनी के रूप में प्रवाहित होगी। तब क्या होगा? तब गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं बोले क्या? बोले कहा तुलसी सुबग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारू। तब हमार भीतर में हमार अंतःकरण में राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी निवास करेंगे। और जैसे ये निवास करेंगे भैया राम लक्ष्मण सीता जी हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखना राम कथा को अपने भीतर जो है मंदाकिनी के रूप में प्रवाहित होने देना। इसके लिए आवश्यक है आपका चित्रकूट बन जाए और उसमें प्रेम का वन हो। तुलसी सुबग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारू। स्नेह का प्रेम का वन आपके भीतर में होना चाहिए तो राम कथा की एक धारा मंदाकिनी के रूप में प्रवाहित होगी और हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो मैंने राम कथा को दो जो है रूपक, एक गंगा के रूप में और एक मंदाकिनी के रूप में अभी आपके बीच में रखा। और एक भजन के बाद दो गंगा के दो राम कथा के दो नदी के रूप में उपमा है चर्चा करिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओम।
जी। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ। सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है, हमारी आवाज जहां जहां तक पहुंच रही है, जैसे कि आपको विदित है, दूसरा सत्र का राम कथा जो है आपको आदरणीय श्री नंद कुमार साहू जी खैर जीटी के श्रीमुख से सुनने को मिलेगी। और उनका पदार्पण जो है हमारे ग्राम टेकापार की पावन धरा पर हो गई है। कुछ क्षण बाद उनके राम कथा, उनके श्रीमुख से राम कथा 3 से 5:30 बजे के बीच का समय है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप अपनी मंगलमयी गरिमामयी उपस्थिति इस धर्म मंच पर प्रदान करने का कष्ट करेंगे। कुछ ही क्षण बाद, चूंकि साहू जी का पदार्पण अपनी मंडली के साथ हो चुका है, जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था, आइएगा आप सबों को सादर हम प्रार्थना कहें या हम आपको सूचना संप्रेषित कर रहे हैं कि आगमन हमारे अतिथि मंडलियों का हो गया है। इसलिए आप यथाशीघ्र आप निवृत्त होकर के अपने थाए धाम काम सब त्यागी सबको छोड़ करके धर्म मंच पर आइएगा। और लीजिए एक भजन के साथ मैं मानस के जो राम कथा है उस राम कथा को जो यमुना के रूप में और नर्मदा के रूप में, नर्मदा नदी के रूप में रखा है, इनके बात रखूंगा और समय अनुसार चलिए एक भजन की यात्रा पहले कर लें। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ठीक है, ठीक है। चलिए एक भजन आपको शाश्वत जो भजन है, चेतावनी भजन जिसे कहते हैं। छूट जाही तोरे सांस के सूतरी हो, माटी के पुतरी। एक बढ़िया बात गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। छूट जाई तोरे सांस के सूतरी हो, माटी के पुतरी। टूट जाई तोरे सांस के सूतरी। टूट जाई तोरे सांसे के सूतरी, माटी के पुतरी। टूट जाई तोरे सांसे के सूतरी, माटी के पुतरी। टूट जाई तोरे सांसे के सूतरी। काले के आए काले के जाबे, काले के जाबेगा, काले के जाबे, काले के जाबे।
पुतरी टूट जाई तोरे सांसे के सूतरी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आइए एक पंक्ति और ऊपर में जो मैंने पढ़ी थी, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सीधि सुख संपत्ति राशि। राम कथा को गोसाई तुलसीदास जी ने नर्मदा के समान कही। देखो भाई, आपके जीवन में राम कथा सुनकर के अगर भगवान के प्रति भक्ति आ जाए, भक्ति का रस जो है सराबोर हो जाए, तो वह कथा जो है मंदार गंगा के समान होगी। और यदि आपके चित्त में चित्रकूट के निर्माण हो जाए, प्रेम का जो है गंगा, प्रेम का जो है जंगल हो जाए, तो राम कथा मंदाकिनी के समान प्रवाहित होगी। और कहने का मतलब ये है कि यह राम कथा जो है नर्मदा नदी के समान है। जो राम कथा आप सुनेंगे, हो सकता है किसी को नर्मदा नदी के समान लगेगी। बोले क्यों? तो नर्मदा नदी की क्या विशेषता है भाई? तो आप देखो, नर्मदा नदी की खास विशेषता है। आप देखिएगा, जब भी आप नर्मदा नदी चलो तो नर्मदा नदी में नहा करके वहां के पत्थर को निकाला करो। निकालते हैं लोग, ऐसा कहना है। जो स्नान करते हैं नदी में, नर्मदा नदी में, तो वहां के जो डूब के भीतर से एक पत्थर निकालते हैं। कहते हैं वह पत्थर जो है शिवलिंग के समान होता है, कहते हैं। बताइए,
नर्मदा नदी में जो भी पत्थर भीतर में रहती है, नर्मदा नदी के भीतर जिसको डुबकी लगाकर निकालते हैं, वह शिवलिंग के आकृति के समान होती है। और उसी शिवलिंग को नर्मदेश्वर भगवान की जो है संज्ञा शास्त्रों ने, हमारे संतों ने दी है। नर्मदेश्वर भगवान माने काय वो वास्तव में पथरा ला का बना देते, बोले जो है शिवलिंग के समान बना देते। माने गंगा नदी में वो, नर्मदा नदी में वो ताकत है कि प्रत्येक पत्थर को क्या बना देती है, बोले शिवलिंग अर्थात शिवत्व का प्रदान कर देती है। ऐसी कथा, राम कथा यदि आप सुन रहे हैं और आपको जो है शिवत्व का प्रदान कर देती है, तो मान के चलिए आपके लिए ये राम कथा, बोले शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, हमारा हृदय जो है पत्थर बन गया है। और इस हृदय अंतःकरण रूपी पत्थर को यदि वह घिस करके, यदि राम कथा में वो ताकत है, राम कथा में वो जो है महत्व है, राम कथा में वो जो है जो हमारे भीतर को, अंतःकरण को क्या बना देती है, बोले शिवत्व का प्रदान कर देती है। ऐसी राम कथा को हम नर्मदा नदी के रूप में कहते हैं। तो ये नर्मदा नदी के रूप में भी गोसाई तुलसीदास जी शिवत्व का प्रदान करने का मतलब क्या है? एक बात और लग दूं इसको, बोले शिवत्व का प्रदान करना का मतलब है रामचरितमानस में शिव जी और माँ पार्वती के बीच में जो कथा चला था, ध्यान रखना भैया, राम कथा जो है केवल एक जन के बीच में नहीं चला था। हाँ, राम कथा 4 जन कहा थे, रामचरितमानस में 4 जन राम कथा कहा थे और 4 जगह राम कथा सुनैया है, ध्यान रखना। हाँ, तो एक जगह जो है भगवान शंकर कैलाश पर्वत में माँ पार्वती को सुना रही है। तो ये जो कथा है ज्ञान घाट की कथा है। और ज्ञान क्या करता है? ज्ञान बोध कराता है। और कौन सा बोध? आत्मबोध कराता है, आपको अपने बारे में, अपने आप के विषय में जानकारी दिलाता है। तो ज्ञानमय राम कथा जो है कौन सा है? वैसे रामचरितमानस में बोले सरस्वती के रूप में इस ज्ञानमय कथा कही गई है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, राम कथा को सरस्वती के रूप में भी कहा गया है। आप जानते हैं ना भाई, राम कथा प्रयागराज में गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों के संगम है। तो तीनों के संगम में राम कथा के गंगा, राम कथा के जो है यमुना और राम कथा के सरस्वती। तो जब जब माँ पार्वती और भगवान शंकर के बीच में जो कथा हुआ थे वो ज्ञान घाट की कथा है। और वो जो है ज्ञान घाट यहाँ छिपा हुआ है, ध्यान रखना, जो छिपा हुआ है ज्ञान की चर्चा है, बोले वेदांत की चर्चा है, तत्व या दर्शन की चर्चा है। ऐसी कथा जो है कौन सी कथा है? तो कहा वह सरस्वती है कि नहीं? जो तत्व की चर्चा है, ब्रह्म के विषय में जो यहाँ जो है अज्ञात है, जो भगवान शंकर माँ पार्वती को सुनाते हैं। और वो पंक्ति जाना तो आप, बोले कौन सी पंक्ति? जब भगवान शंकर माँ पार्वती को कहते हैं, बोले देवी सुन, बोले क्या राम जी कौन है? तो कहा राम जी के लिए, बोले कहते हैं बाबा जी लिखते हैं, बोले कौन सी पंक्ति? तो कहा गया, बोले कर बिनु करम करई विधि नाना, बोले हे देवी ऐसे राम कथा, राम जी जो है हमारा जो है, बोले बगैर हाथ के काम करता है, बगैर कान के सुनता है। तो आदमी बगैर कान के किसे सुनी ले बता, बगैर हाथ के किसे काम करी? बिनु पद चलाई, बगैर पैर के चलता है। ले बता, बगैर पैर के कौन चली भैया? तो ब्रह्म ही है, बोले वह चल सकता है, ईश्वर जो है। हाँ, बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी,
आदमी के मुंह नहीं है तो रस ल कैसे पी, रस ल कैसे भोगी। लेकिन हमारा ब्रह्म जो है बगैर आनंद के, बगैर मुंह के रस को भी भोगता है। ऐसे ब्रह्म निराकार ब्रह्म जो है, अव्यक्त ब्रह्म जो है, उसकी कथा जो है सरस्वती के रूप में है। तो राम कथा कैसे रूप में है? बोले सरस्वती के रूप में है। और उसके बाद जो है कर्म कथा रवि नंदनी बरनी, कर्म कथा रवि नंदनी बनी। और रवि नंदनी अभी जैसे मैं कह रहे हूं कुछ देर पहले कि सूर्य के पुत्र कौन है? यमराज है। और अगर पुत्री कौन है? बोले यमुना है। तो राम कथा यमुना के समान है, राम कथा यमुना नदी के समान है। अब आप जानते हो दोनों के बड़ा खतरनाक स्थिति है। यमुना और यमराज की स्थिति आप देख लो। यमराज का करते बताओ आप? यमराज है आप कैसनो भी कर्म करो, चाहे अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, बोलो यमराज सारे कर्मों का फल देने वाला है। नहीं दे है कि नहीं? बने काम करबे, चोरी चपाटी करबे तेकरो फल मिली, और दान दक्षिणा करबे तेकरो फल मिली, राम कथा सुनबे तेकरो फल मिली, और का करो कर कोई लग गाली गलौज करबे तेकरो फल मिली। तो कौन देने वाला है? बोले राम जी, यमराज जी कौन करते? बोले जो है इसका फल देने वाला है। इसलिए तो ये बात कही इसका, बोले का हाँ रामचरितमानस में ये बात कही, बोले का शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता, शुभ अशुभ कर्मों का फल देने वाला, कठिन कर्म गति जान विधाता। ये कर्म की गति को जो है विधाता ही जानता है। आपने जो कर्म किया है उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसको देने वाला कौन है? यमराज है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, एकर जो है कर्म के फल से बचना है तो एकरो उपाय रामचरितमानस में, यमराज से बचना है तो एकरो उपाय रामचरितमानस में कहे गए। आप ये बताओ, हम दिवाली के बाद एक तिहार मनाथन, ठीक दिवाली के बाद का मनाथन? मातर चेला हमन भाई दूज कथन। तब भाई दूज का लेत बता। तब भाई दूज में उस दिन जो है कोई द्वितीया के दिन यमुना मैया में स्नान कर जाए तो यमुना मैया को यमराज का वरदान है। बोले बहन, चूंकि यमराज और यमुना कोई भाई बहन है, यमराज और यमुना जो है भाई बहन है, तो यमराज यमुना ला वरदान दे। बोले देवी हे बहन, अगर द्वितीया के दिन, यम द्वितीया के दिन जो आप में स्नान करेगा उसको जो है मेरे द्वारा दी गई दंड से, कर्म फल से वह मुक्त हो जाएगा। तेकरे से ध्यान रखना, यम द्वितीया के दिन कोई जो है यमुना मैया में स्नान करते तेकर जीवन में कर्म फल से ओला मुक्ति दिए जाते। ऐसे हमारे पुराण शास्त्र मन कहते हैं, ऐसे कहना है। ता इतना बढ़िया बात जो है हमारे पुराण मन बता दी कि यमुना के कृपा प्राप्त हो जाए, यमुना के अगर कृपा प्राप्त हो जाए तो यमराज के कर्म दंड से, फल दंड से हमन बाँच सकथन। ऐसे हमारे शास्त्र कही थे। तो राम कथा लगा कि बोले राम कथा कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। रामचरितमानस की जो कथा है उसमें कर्म के प्रधान, कर्म प्रधान राम कथा है, वह मानो यमुना है। लेकिन बड़ी मजेदार बातें आती, याद करिए, ये यमुना मैया से दोनों भगवान हमारे जुड़े हुए हैं, दोनों भगवान जुड़े हुए हैं। बढ़िया बात है, आप याद रखना, दोनों भगवान जुड़े हुए। एक जो है बोले कौन सा भगवान? बोले कृष्ण भगवान तो बाल लीला में यमुना मैया में ही जो है खेल करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। उनका संबंध तो यमुना मैया से, भगवान श्री कृष्ण के साथ। लेकिन राम जी का भी संबंध जो है यमुना मैया से है। तो मैं आपके बीच ये रखूं, ये यमुना मैया कौन है? तो यमुना मैया जो है कर्म की कथा जब भी होगी, और ये घाट कौन सा होगा? ये घाट वाला मैं भी जो बात करते रहो ना, चार जन राम कथा कहवैया की, तो कर्म घाट में बैठ के राम कथा कौन कहते? बोले जाग बलक मुनि। जाग बलक मुनि जो है किसको सुना रहा है? बोले भारद्वाज मुनि को कथा सुना रहा है। ये कर्म की कांड की कथा है, बोले कर्म घाट की कथा है। भगवान शंकर वाला कथा जो है
ज्ञान घाट की कथा, याज्ञवल्क्य वाला कथा कौन से घटा? बोले कर्म घाट की कथा। और बोले काकभूषुंडी जी महाराज राम कथा कह रहे हैं, उनको सुनने वाला कौन है? तो गोसाई भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, बोले देवी सुमे नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी कथा कहते हैं, उसमें सुनने वाला कौन है? तो हंसों का समूह कथा सुनता है। ले बता, काकभूषुंडी जी कौवा और सुनने वाला हंस, कितना बढ़िया बात है। कौवा कथा कहे, हंस कथा सुने, ये है भक्ति घाट का, भक्ति के आचार्य काकभूषुंडी जी के द्वारा कही गई राम कथा है। तो राम कथा जो भक्ति के स्वरूप चलती है वो मंदाकिनी है, जहां पर कौन? बोले काकभूषुंडी जी कथा कह रहे हैं। तो राम कथा की जो है धारा जो है यमुना के धारा के समान है। अब यमुना के धारा के समान कैसे है? तो आप देख लीजिएगा, यमुना में हाँ कर्म है और हमारी कर्म जो है सतत चल रही है, लेकिन हमारी यमुना में, कर्म रूपी यमुना में एक जो है बोले काली नाग बैठ जाता है। और काली नाग जानते ना है, श्री रामा ने यमुना मैया में क्या किया था? है मेरे को उसी गेंद चाहिए, उसी गेंद चाहिए कि तो भगवान कृष्ण ने यमुना मैया में छलांग लगाई थी ना, और उस काली नाग का दहन किया था, उसके फन में नाचा था भगवान श्री कृष्ण, और यमुना से बोले उस काली नाग को दूर भेजा था। तो ठीक वैसा ही हमारी कर्म रूपी यमुना में जो है एक काली नाग बैठा हुआ है, और जब तक काली नाग हमारी कर्म रूपी यमुना में बैठा है, कर्मदंड आपको भोगना पड़ेगा। तो निवेदन करूंगा आपके पास, आज से साहू जी का पदार्पण कुछ समय में होने वाला है, और आज से कल परसों 5 दिन तक आपको राम कथा के विभिन्न भिन्न नदियों का पानी स्वाद के रूप में आपको मिलने वाला है। तो आप इनको श्रवण करिए, और आपके जो लायक होगा उस कथा को बोले अंगीकार करके, स्वीकार करके बोले अपने जीवन में कल्याण करेंगे। बोले ऐसी धन्यवाद के पात्र हैं ये मानस आयोजन, श्री राम कथा आयोजन गंगा मानस परिवार, भैया आजूराम और पूरी ग्राम टेका पार के जो रामायण आयोजन के समिति के समस्त सदस्यगण जो आपके लिए कथा के विभिन्न नदियों के रूप में आपके बीच आने वाली है। तो बस मैं यही कहूंगा, राम कथा आपके जीवन में मंगलमय करे और आप सबके जीवन में उतरे। आइए चलिए एक छोटा सा भजन और पश्चात आपके बीच आपके इस मन से सादर विदाई। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। कैसा खेल रचाया रचाने वाला, कैसा खेल रचाया जी। कैसा खेल रचाया रचाने वाला, कैसा खेल रचाया जी। रहेगा रचाने वाला है जी, रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी, कैसा खेल रचाया जी। के घर माला डारे संगी साजल बन मनु माया जी। झूठे के घर माला डारे संगी साज कमल मनु माया जी। हरिश्वर के
लर छाया जी। जले तुर बन कस लकड़ी भैया कैसे जले बन घास जी। हाड़ा जले बन कस लकड़ी रे भैया कैसे जले बन घास जी। पांच रतन के काया हजर गे, पांच रतन के काया हजर गे। धुआं उड़ते वाला कैसा खेल रचाया जी। रचने वाला है जी, रचने वाला कैसा खेल रचाया जी। महादाई ददल छोड़ते मरद महादिन जाया जी। जियत महादाई ददल छोड़ते मठ मादिया नद लाया जी। बाहर मन के तोरे चरितर, बाहर मन के तोरे चरितर। देख बनैया बसाए बनाने वाला कैसा रेल छाया जी। हैगा रचने वाला हैगा बनाने वाला कैसा खेल रचाया जी। हैगा रचने वाला हैगा बनाने वाला कैसा खेल रचाया जी। कैसा खेल रचाया जी, कैसा खेल रचाया जी, कैसा खेल रचाया जी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। एक बार जोरदार तालियों का सम्मान होना चाहिए। निकेतन मानस परिवार निवारी खुर्दला हम अपन बीच सुनत रहें। बहुत सुंदर ख्याति लब्ध मंडली है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न मंच में जे ख्याति अर्जित करे है, स्थान हासिल करते आते हैं। और हमारे एक निवेदन ल स्वीकार करके भाई पहाड़ सिंह साहू जी और उकर पूरा टीम दोपहरी के तपत गर्मी में तैयार होके कूलर में सुतरी तेला हमन उठाक ले आने झचकारत चल ग जाबो के। तो ये बहुमूल्य समय आप प्रदान करें और राम कथा के संग कर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर व्याख्यान, गीत संगीत और कायाखंडी भजन के माध्यम ले निश्चित ही कड़कती धूप में हमारे दर्शक दीर्घालत का स्वस्थ मनोरंजन देते रहो। मानस के सुंदर व्याख्यान के साथ जोड़े रहो तो कर लिए साधुवाद। हमारे बीच शोर संदेश मानस परिवार जिक्र बहुत लंबा समय से इंतजार रही से अब वो हमारे इंतजार के घड़ी समाप्त हो गए। आदरणीय नंद कुमार साहू जी का पूरा टीम हमारे बीच पहुंच चुके हैं टेका पार के पावन धरा में। मैं श्रोता समाज से निवेदन करता हूँ, कत को जन सोचा थे कत की बेर खैर जीटी वाले में नहीं तब सुनेल जाबो के तो मतलब झारा झारा नहीं होता है कि पहुना मन आगे हैं, संत मन आगे है, बस जरूरत है आप मन के आगमन के। तो आओ निकेतन मानस परिवार ला बड़ा प्रेम और आनंद के साथ विदाई करन। विदाई के लिए मैं आदरणीय हेमंत निषाद जी और भैया आजूराम साहू जी और हमारे ग्रामीण बंधुओं से निवेदन करता हूं कि निकेतन मानस परिवार को गुलाल लगाकर चंदन लगाकर विदाई सम्मान करें। और मानस की टोली के बंधुओं से निवेदन है आप सभी दोपहरी के समय अपना समय दिए और आपके लिए स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था है। भोजन प्राप्त करके ही आप टेका पार की पावन धरा से विदा लेंगे। निकेतन मानस परिवार के लिए पुरजोर ताली का सम्मान होना चाहिए। और जो दर्शक दूर हैं वो करीब की ओर आ जाएं क्योंकि कूलर दूर में लगा है तो वहीं बैठ गए हैं। तो अभी कूलर वाले भैया बतात रही कि कूलर मन ला तीन डहर झींकबो कह के, तो अब तू मन झीका हो। कूलर मन आखिरी डहर है तो आखिरी डहर फेंक आगे हो, थोड़ा नज़दीक आके बैठो। वो आखिरी के 2 टन कूलर ला नज़दीक मिलाओ। और हमारे टेंट वाले भाई मन के ऑपरेटर
और जो सहयोगी साथी निवेदन है कि आखिरी के 2 ठन कूलर ठेला माड़े है और आगू डहर ले आओ, तब हमार श्रोता मन घलो आगू डहर आही। काबर एकदम उमस वाले गर्मी है और तब ते धूप में आप सब बहुमूल्य समय निकाल के बैठे हो, तेकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निकेतन मानस परिवार ले एक बार पुनः ताली के सम्मान से साधुवाद। रंगमंच है सारी दुनिया, हर इंसान अभिनेता है, अपना अपना अभिनय करके हर कोई चल देता है। लाख लाख शुक्रिया करेंगे, लाख लाख वाह वाह करेंगे, पूरे सम्मान के साथ मंच त्यागने का आगाह करेंगे। हमारा आमंत्रण कभी ऐसे मौके पर आप तक पहुँचे, निश्चित ही आप निवेदन स्वीकार करके इस मंच को गौरवान्वित करने जरूर पहुँचिएगा। और आइए, महान संतों का आगमन, ऐसे शख्स जिनको आप YouTube के माध्यम से देखते रहे हैं, और आज से लगभग 5-8 साल पहले हम साईं दीप कंपनी का उस समय उद्घाटन हुआ था विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर। तब आदरणीय नंद कुमार साहू भैया जी को हम पहले बार टेकापार की धरा पर पाए थे, और आइए ये दूसरी बार हमको उनको सुनने का अवसर मिला है। उनका आशीष और भगवत कृपा के माध्यम से संयोग बना है, और इसके लिए एक बार जोरदार ताली सभी संतों के लिए। मैं सौर संदेश मानस परिवार को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूं। टेकापार के इस पावन मंच पर आपका स्वागत अभिनंदन है। भगवान राम जी की प्रतिमा पर शीश नवाते, प्रणाम करते, आशीर्वाद प्रदान करते सनई सनई हमारे सभी मंचस्थ संत जन मंच पर विराजमान हो रहे हैं। और आइए, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। पूरे भाव के साथ समस्त ग्रामवासी टेकापार वासियों के सहयोग से आपका आगमन हुआ है, और निश्चित ही हम उन दानदाताओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य अर्थ इस धर्म मंच में समर्पित किया है। सभी महानुभावों को, सभी दानदाताओं को हम हृदय से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और एक निवेदन टेंट वाले भैया से कि कूलर को नज़दीक लगा दें। हमारे श्रोता सामने बैठ रहे हैं, और पीछे माताएं जितने बैठी वो भी सामने आ जाएं। कूलर ही डारती रही दाई हो, तुम अंतिरी आ जाओ ना, पंखक व्यवस्था करत हन। हाँ, टेंट वाले भाई के सहयोगी हैं भाई प्रदीप और सोनू जी, ये दोनों आ जाएं। लीजिए, मंचों पर हमारे संतगण विराज